नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के छोटे सरकार पुराने गुर्गों से गैंगवार। जी हां, अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच में गैंगवार हुआ है एक बार फिर से। आज सुबह मोकामा के हमजा गांव में अंधाधुंध फायरिंग हुई। हमजा गांव के मुकेश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधी सोनू मोनू पर फायरिंग करने का आरोप है। 2 दिन पहले भी कई राउंड फायरिंग हुई थी। तो एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। आपको बता दें, अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच में गैंगवार हुआ है। आज सुबह मोकामा के हमजा गांव में अंधाधुंध फायरिंग हुई। हमजा गांव के मुकेश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। अपराधी सोनू मोनू पर फायरिंग का आरोप। 2 दिन पहले भी कई राउंड फायरिंग हुई थी। तो आपको बता दें, अनंत सिंह कौन है? पूर्व बाहुबली विधायक है। और ऐसे में आपको बता दें, पत्नी नीलम देवी मोकामा से एमएलए हैं। और ऐसे में अभी आपको बता दें, फिलहाल एमएलए है मोकामा अनंत सिंह खौफ। तो 2022 में केस में दोषी गई विधायकी और फिर छोटे सरकार के नाम से मशहूर हुए। अनंत सिंह कौन है, ये हम आपको बता रहे हैं। लगातार गैंगवार छिड़ा हुआ है। 2024 में हाईकोर्ट से बरी हुए और उसके बाद ये गैंगवार एक बार फिर से शुरू हुआ। 2 दिन पहले भी गोलीबारी हुई और आज गिरफ्तारी भी हुई है। तो बिहार के छोटे सरकार पुराने गुर्गों से गैंगवार एक बार फिर से शुरू हो गया। 2 दिन पहले भी गैंगवार हुआ, गोलीबारी हुई और आज फिर से ये मोकामा में फायरिंग हुई है। सोनू मोनू गैंग के सोनू का सरेंडर हुआ है। मोकामा के पंच महिला थाने में सोनू का सरेंडर हुआ है। तो बिहार में ये गैंगवार परसों शाम गांव पहुंचे अनंत सिंह और ऐसे में मध्यस्थता कराने के लिए अनंत सिंह पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, एक परिवार को पीटने का आरोप लगा अनंत सिंह पर। यह आरोप और उनके आते से ही फायरिंग शुरू हो गई। इस तरह से यह गैंगवार शुरू हुआ। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में यह गैंगवार हुआ। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तारी भी इसमें की है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग में यह फायरिंग हुई है। पुराना विवाद, लेकिन यह विवाद एक बार फिर से उपज गया। परसों शाम गांव पहुंचे थे अनंत सिंह और बताया जा रहा है कि सिर्फ मध्यस्थता कराने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच मारपीट का आरोप लग गया। एक परिवार को पीटने का आरोप लगा और अब ऐसे में फायरिंग हुई है। पिछले 2 दिन पहले भी फायरिंग हुई, लेकिन एक बार फिर से यही गोलीबारी हुई है। तो नौरंगा जलालपुर गांव में गैंगवार हुआ। मोकामा के पुराने गुर्गों से एक बार फिर से यह गैंगवार छिड़ गया है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में यह फायरिंग हुई है। कौन है सोनू मोनू, ये भी जान लीजिए। कभी अनंत सिंह के ये गुर्गे हुआ करते थे, ट्रेनों में लूटपाट करते थे और ऐसे में अब इनको बीच में गैंगवार छिड़ गया। 2009 से क्राइम रिकॉर्ड है इनका। तो कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और अब दरबार लगाते हैं सोनू मोनू गैंग और इसके जो तमाम गुर्गे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा केस भी दर्ज है। तो मुख्तार गिरोह से लिंक भी इनका बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से पुराने गुर्गों में गैंगवार शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच, बिहार के मोकामा फायरिंग में बड़ी खबर। मोकामा में सोनू मोनू गैंग के सोनू का सरेंडर हुआ है। मोकामा के पंचमेला थाने में सोनू का सरेंडर हुआ। तो थाने में सरेंडर किया है। सोनू मोनू गैंग के सोनू का यह सरेंडर है। लगातार गोलीबारी चल रही है। पुराने गुर्गों के बीच में गैंगवार छिड़ा हुआ है। 2 दिन पहले भी इसी तरह से गैंगवार हुआ, गोलीबारी हुई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की। लेकिन अब एक बार फिर से सोनू मोनू गैंग के बीच में और अनंत सिंह के बीच में यह गोलीबारी हुई है। 2 तस्वीरें देखिए, 22 जनवरी 2024 और आज एक बार फिर से फायरिंग हुई है। सोनू मोनू गैंग पर आरोप है, पूर्व एमएलए हैं अनंत सिंह, जिन पर फायरिंग हुई है। 22 जनवरी 2024 को सोनू मोनू गैंग पर आरोप है और आज फिर से फायरिंग हुई है। अब पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और थाने में सरेंडर भी हुआ है। मोकामा में सोनू मोनू गैंग के सोनू ने सरेंडर कर दिया है। मोकामा के पंचमेला थाने में सोनू का सरेंडर हुआ है। मेरे सहयोगी संजीव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। संजीव, क्या अपडेट मिल रहा है? बताया जा रहा है कि सोनू ने सरेंडर कर दिया है थाने में। बिल्कुल, देखिए ये अभी तक की जो बड़ी खबर है, सोनू जो कह सकते हैं अनंत सिंह बनाम सोनू मोनू की एक वर्चस्व की लड़ाई में
सोनू ने आत्मसमर्पण किया है पंचमहल थाना में। और उसके बाद पुलिस, मैंने आपको पहले बताया था, पुलिस जो है लगातार दबिश कर रही थी, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। और जिस तरह से विपक्ष का वार हो रहा था कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सरकार का एक कह सकते हैं कि 24 घंटे के बाद एक दबिश कह सकते हैं। और जिस तरह से सुबह भी गोली चली, जो मुकेश है जिसने आरोप लगाया कि सोनू मोनू उसके घर पर आकर दबंगई कर रहे थे, ताला लगा दिए, और उसके बाद ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। उसके बाद अनंत सिंह ने हस्तक्षेप किया था, उनके आदमियों ने, और उनके सोनू मोनू के और अनंत सिंह के लोगों के बीच जो गोलीबारी हुई, और उसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ है। तो अब कहीं न कहीं आत्मसमर्पण से, क्योंकि देखिए कल ही जिस तरह से मीडिया को भी जिस तरह से सोनू और मोनू ये जो गैंगवार की जो बात है, उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया था, फेसबुक पर बयान दिया था, और ये कहा था कि ये 64 और 34 की लड़ाई, तो निश्चित तौर पर सरकार पर भी बहुत दबाव था, क्योंकि जिस तरह से कानून के राज की बात कही जाती है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो इसमें एफआईआर हुआ, 3 एफआईआर हुए हैं और दोनों तरफ से एफआईआर हुए हैं, जब ये कोर्ट में मामला ट्रायल में जाएगा। फिलहाल अभी जो पुलिसिया जो कह सकते हैं कि इंक्वायरी होती है, जो पुलिसिया जांच होती है, उसमें रिपोर्ट जो सबमिट होगी, सोनू और मोनू ये दो, और जो कह सकते हैं कि बाढ़ और मोकामा क्षेत्र में जो ये पूरा मामला हुआ, उसमें ये 2009 से पहले से सोनू मोनू बनाम अनंत सिंह के वर्चस्व की लड़ाई। और ऐसे में अनंत सिंह लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक है, और ऐसे में सरकार अभी वो जेडीयू के साथ है, और ऐसे में राजद लगातार कई सारे आरोप भी लगा रहा था। हालांकि इसके पहले अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो देखिए, ये जो बिहार में कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई, बहुत पहले के इतिहास को आप देखें तो कई ऐसे बाहुबली थे जिनके वर्चस्व की लड़ाई सामने आती है। और ऐसे में अनंत सिंह का जो दबदबा है वो मोकामा, बाढ़ और तमाम क्षेत्रों में लगातार रहा है। कुछ लोगों संजीव, विपक्ष देखिए अब घेर रहा है, और अनंत सिंह जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या अनंत सिंह में पुलिस का खौफ नहीं है? क्योंकि इसी तरह से देखिए खुलेआम गोलीबारी हो रही है, आम लोगों में तो दहशत होगी, लेकिन पुलिस की दहशत इस अनंत सिंह में नहीं है। देखिए, अनंत सिंह में की जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर वो, क्योंकि वो जिस तरह से एक समय था कि अनंत सिंह एक बाहुबली थे, और लगातार उस टाल इलाके में जब आप इतिहास की तरफ जाएंगे तो बिहार में जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई 2000 के पहले की अगर हम बात करें, तो ये बाहुबली के रूप में कई सारे लोग होते थे, जिसमें अनंत सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोग जो है इनको भगवान समझते हैं लोग इनके गांव में, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा है। तो कई सारी ऐसे बातें आती है, लेकिन जब वर्चस्व की लड़ाई आती है तो निश्चित तौर पर उन इलाकों में अनंत सिंह का अभी भी दबदबा है। लेकिन सोनू मोनू जिस तरह से वो भी वर्चस्व की लड़ाई में, क्योंकि देखिए वहां पर जो है एक बड़ी लड़ाई है, टाल क्षेत्र है, और ऐसे में जो बिहार में कह सकते हैं कि जमीन का मामला हो या तमाम अन्य मामले हो या फिर बाहुबल का मामला हो, तो वो इलाका हमेशा से चीर परिचित रहा है। तो ऐसे में क्योंकि नीतीश कुमार के साथ है अभी अनंत सिंह, और सरकार की तरफ से है, तो आरजेडी का बहुत सारा कह सकते हैं कि एलिगेशन लगा कि सरकार बचा रही है, सरकार जो है कानून के साथ नहीं है, गुंडों का राज है। तो ये कहीं न कहीं जो ये कह सकते हैं दबिश के बाद जो ग्रामीण एसपी जो है वो तमाम थानों को जिस तरह से अलर्ट करने के बाद वहां छावनी में तब्दील किया गया और इस पूरे मामले की जांच की गई, और अब जिस तरह से समर्पण हुआ है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये पुलिसिया दबाव भी है। और ऐसे में क्या वर्चस्व की लड़ाई खत्म होगी वहां पे? क्या जो जनता है वो जो दहशत में जनता रहती है या दहशत में आती है, तो उनको क्या ये लगेगा कि वो सही तरीके से जी सके? तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि अब सरकार को भी सोचना होगा। लेकिन ये तो तय है कि वर्चस्व की लड़ाई में कहीं न कहीं कानून पर सवाल जरूर उठते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार 17 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं, और सीधा जो है कहीं न कहीं उन पर ये निशाना साधा जा रहा है।